हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी से आरोह भाग 2 के चैप्टर 11 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है भक्तिन। पाठ का पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? इसका उत्तर इस तरह से होगा। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी थी। लक्ष्मी नाम समृद्धि एवं ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत गरीब तथा समझदार है। वह जानती है कि समृद्धि का सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न करे, यानी मजाक न उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम, जो भक्तिन पढ़ा, लेखिका ने दिया। उसके गले में कंठी माला और मुंडे हुए सिर से वो भक्तिन जैसी लग रही थी। उसमें सेवा भावना व कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका उसका नाम रखा भक्तिन। पाठ का दूसरा प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बने। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती रहती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों आप इससे सहमत हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा। इसमें आपकी सहमति मांगी जा रही है, तो इसका उत्तर इस तरह से दिया जा सकता है, हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब भक्तिन यानी लक्ष्मणी ने दो पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। इसी कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। और इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री ही स्त्री का दुश्मन है। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मण की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई। जब यह योजना सफल नहीं हुई तो लक्ष्मण पर यानी लक्ष्मी पर अत्याचार बढ़ते गए। पाठ का तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भरा नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार यानी विवाह करे या ना करे या किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही परंपरा, सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उस तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यह सरासर स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई तथा लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां अयोग्य लड़के के साथ गुणवती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़कियों की जिंदगी नरक बना दी गई। पाठ का चौथा प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर इस तरह से है। जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन ज्यों-ज्यों लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इसी कारण लेखिका को यह लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं, उसमें कई दुर्गुण है, अतः उससे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए कठिन है। पाठ का पांचवा प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का उदाहरण लेखिका ने दिया है। इसका उत्तर इस तरह से है। भक्तिन की यह विशेषता है कि वह हर बात को, चाहे वह शास्त्र की ही क्यों न हो, अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। वह सिर मुड़ाए रखती है। लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा तथा कहा कि शास्त्र में यही लिखा गया है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है तो उसने तुरंत उत्तर दिया, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। यह बात किस शास्त्र में लिखी गई है, इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था, जबकि लेखिका जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है, न कि शास्त्र का।
अतः वह भक्तिन को सिर मुड़ाने से नहीं रोक सके तथा हर बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को उसका मुंडन होता रहा। पाठ का छठा प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? इसका उत्तर इस तरह से है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी ने लगभग सभी उन संस्कारों और क्रियाकलापों को अपनाया जो देहातों में होती थी। देहाती हर वस्तु, घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी न रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्तिन ने ही सिखाई थी। वैसे देहाती भाषा भी भक्तिन के आने के बाद ही महादेवी बोलने लगी। इन्हीं कारणों से महादेवी देहाती हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जान लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, 3 विशेषताएं इस तरह से है, जिसमें पहला क, जुझारू। भक्तिन जुझारू महिला थी। उसने कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। शादी के बाद ससुराल में मेहनत से खेती बाड़ी की। पति की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी की। समाज में भेदभावपूर्ण व्यवहार का कड़ा विरोध किया। और दूसरा, भाग्य से पीड़ित। भक्तिन मेहनती थी, परंतु भाग्य उसके साथ सदैव विपरीत रहा। बचपन में मां की मृत्यु हो गई। विमाता यानी सौतेली माता का द्वेष, दंश उसे झेलना पड़ता था। ससुराल में 3 पुत्रियों को जन्म देने के कारण उपेक्षा मिली। पति की अकाल मृत्यु हुई। फिर दामाद की मृत्यु व परिवार के षड्यंत्र ने उसे तोड़कर रख दिया। और तीसरा है सेवा भाव। भक्तिन महादेवी की सेविका थी। वह छाया के समान हर समय महादेवी के साथ रहती थी। महादेवी के कार्य को खुशी के साथ करती थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्तिन का अतीत परिवार और समाज के किन समस्याओं से जूझते हुए बीता है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर इस तरह से है, भक्तिन का जीवन सदैव परेशानियों भरा रहा। बचपन में मां की मृत्यु हो गई। विमाता यानी सौतेली माता ने उसके साथ भेदभाव किया। विवाह के बाद उसकी 3 लड़कियां हुई, जिसके कारण सास जेठानियां ने उसके लड़कियों के साथ भेदभाव किया। 36 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के तमाम प्रयास किए, परंतु उसने बेटियों की शादी की। एक घर जमाई बनाया, परंतु दुर्भाग्य से वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसकी विधवा पुत्री का बलात्कार करने की कोशिश की। पंचायत ने बलात्कारी के साथ लड़की का विवाह जबरन कर दिया। इसके बाद भक्तिन की संपत्ति का विनाश हो गया। पाठ का तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्तिन की बेटी के मानवाधिकारों का हनन पंचायत ने किस प्रकार किया? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस तरह से है, भक्तिन ने घर जमाई रखा। उसकी अकाल मृत्यु हो गई। उसके जेठ के परिवार वाले संपत्ति हड़पना चाहते थे, परंतु सारी जायदाद लड़की के नाम थी। लड़की के ताऊ के लड़के के तीतरबाज साले ने उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की। लक्ष्मी ने खूब पिटाई की। जेठ ने पंचायत में अपील की, वहां भी भ्रष्टाचार था। उन्होंने लड़की की न सुनकर अपीलहीन फैसले में उस तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यह मानवाधिकारों का हनन था। दोषी को सजा न देकर उसे इनाम मिला। पाठ का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्तिन वाक्पटुता में आगे थी। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, यह कथन सही है कि भक्तिन वाक्पटुता में यानी बोलने में बहुत आगे थी। उसके पास हर बात का सटीक उत्तर तैयार रहता था। लेखिका ने जब उसको सिर मुंडाने से रोका तो उसका उत्तर था, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध। इसी तरह से उसके बनाए गए खाने पर कटाक्ष करने पर उसने उत्तर दिया कि वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं है। ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितनी बार मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले थे।